नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग में। तो गाइज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 का जो साइंस का सेकंड चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसकी जो एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में वो हम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके आंसर किस प्रकार के हैं। 15 दिन से वीडियो नहीं बना पाया डेंगू की वजह से गाइज, एडमिट था हॉस्पिटल में। आज से रेगुलर वीडियो जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए पहला सवाल है, फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी। अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो एनर्जी मस्ट बी, यानी एनर्जी का क्या करना है। अब वर्क करना है तो हमें वर्क नहीं करना है, एनर्जी के माध्यम से हम जो कुछ भी वर्क करते हैं तो उसके लिए एनर्जी। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कॉन्सेंट्रेटेड, ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, या फिर डिस्ट्रॉय। तो देखिए अगर हमें गाइस वर्क करना है तो एनर्जी जो है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करनी होगी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बनती कहां पे है और हमारे घर पे आती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है। पहली बात हो गई। दूसरी, हमारे घर पे आने के बाद वो एनर्जी हमें जो काम करना है, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हम हमारे हिसाब से अलग अलग एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हम एक दूसरे से जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर हमें गाइस वर्क करना है तो एनर्जी हमें ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करनी होगी। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कहां पे और हमारे घर पे ट्रांसफर होती है, और हमें एक टाइप से दूसरे टाइप में जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो ऑप्शन 3 एंड 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। कॉन्सेंट्रेटेड तो हो नहीं सकती एनर्जी का, कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम करेंगे गाइस तो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर तो गाइस वर्क तो कर ही नहीं सकते। अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वर्क कहां से करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा है जूल इज द यूनिट ऑफ। अब जूल किसका यूनिट है, एक है वर्क का, वर्क और एनर्जी का। ठीक है। तीसरा है विच ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व इन ड्रैगिंग, ड्रैगिंग यानी खींचना, ड्रैग कर रहे हैं हम किसी चीज को, खींच रहे हैं। अब देखिए किसी चीज को जो है वो खींच रहे हैं तो कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा। आगे क्या बोला है, हेवी ऑब्जेक्ट है, तो हेवी यानी थोड़ा भारी ऑब्जेक्ट है और हम खींच रहे हैं ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस पे से जो है वो कोई चीज जो है वो हम खींच रहे हैं। तो इनका कहना है हैव द सेम मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका वीडियो, शानदार वीडियो मैंने बनाया है, बहुत सारे व्यूज भी आए हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वो वीडियो, मैग्नीट्यूड अली बाबा ऑनलाइन करके सर्च कर लेना और देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है। तो गाइस देखते हैं कौन सा फोर्स जो है वो अप्लाई होता है जब हम कोई हेवी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस से खींचते हैं। तो ये तो होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल अप्लाई फोर्स ये नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम तो हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं पर यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस भी है, यानी सरफेस से हम खींच रहे हैं। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही होगी तब हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। रिएक्शन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लग रहा है। अब देखिए कोई भी चीज मान के चलो कि ये सरफेस है और हम ये वाला चीज ऑब्जेक्ट जो है वो खींच रहे हैं, तो ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हेवी ऑब्जेक्ट, इसके बीच में गाइस जो है वो फ्रिक्शन होगा। तो यहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, विच ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व, तो कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व बोला है तो इन्वॉल्व होगा गाइस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे इन दोनों सरफेस के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, जब हम खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है। तो यहां पे गाइस आंसर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद ये वाला रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डी नंबर का देख देते हैं, पावर इज द मेजर ऑफ। अब देखिए पावर जो होती है वो हम मेजर किस से करते हैं। देखिए मेजर, अगर मुझ में बहुत बड़ी पावर है तो मैं क्या करूंगा, कोई भी चीज फास्टली कर लूंगा, तो ये मेजरमेंट होगा। अगर मैंने कोई भी चीज जो है वो फास्टली कर ली तो इसके मतलब है कि मुझ में बहुत पावर है। अगर मैंने कोई चीज धीरे धीरे की तो इसका मतलब होगा कि मुझ में कम पावर है। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे तो पावर इज द मेजर ऑफ द रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन। हम कितने फास्ट वे से वर्क कर सकते हैं तो उससे गाइस हम मेजर कर सकते हैं पावर, यानी हम कोई भी चीज कितनी फास्टली कर सकते हैं तो उतनी ज्यादा मुझ में पावर होगी, जितनी ज्यादा मैं स्पीड से काम कर सकूंगा या फिर कोई भी काम है, वर्क है, वो अगर मैं फास्टली कर सकूंगा तो इसका मतलब है कि मुझ में पावर जो है वो ज्यादा है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, ये तो होगा नहीं ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, कितनी एनर्जी लग रही है, तो कोई ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। स्लोनेस विथ विच वर्क इज परफॉर्म, हम कितनी धीमी गति से काम कर रहे हैं वो भी गाइस पावर मेजर करेंगी। अगर हम बहुत धीमे गति से अगर कोई काम करेंगे तो इसका मतलब है कि पावर की कमी है और इसी वजह से, तो ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
लेंथ ऑफ टाइम की तो कोई बात ही नहीं। देखिए अगर मैं टाइम पास करके धीरे धीरे गाने सुन के अगर कोई काम करूंगा तो मुझ में भले ही पावर है, पर मैं कितना भी देर लगा सकता हूं, तो लेंथ ऑफ टाइम का तो कोई यही नहीं। तो इसका पावर इज द मेजर ऑफ क्या होगा, हम द रैपिडिटी विथ विच वर्क इज डन, हम कितनी फास्ट तरीके से कोई काम कर सकते हैं, या फिर द स्लोनेस विथ विच वर्क इज परफॉर्म, हम कितनी धीमी गति के से जो है वो कोई काम कर सकते हैं। तो इससे मेजर होती है हमारी पावर। ये ऑप्शन देख लेते हैं, विच ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट निगेटिव वर्क इज डन। अगर कोई चीज हम खींच रहे हैं या फिर ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो निगेटिव जो वर्क है वो डन किस चीज से होगा। देखिए अप्लाइड फोर्स, हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो वो निगेटिव नहीं होगा वर्क के लिए, वो तो पॉजिटिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखते कोई चीज हम ऊपर खींच रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचेगा, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से क्या होगा, वो वर्क निगेटिव होगा। तो यहां पे ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, निगेटिव वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स करेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम कोई चीज खींच रहे हैं यहां पे अगर कोई चीज खींच रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निगेटिव वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो हम आराम से खींच पाते, पर फ्रिक्शन हो रहा है किसी चीज से तो हम धीमी गति से उसे हमें तकलीफ होगी, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो निगेटिव वर्क जो है वो करेगा। अगर कोई चीज हम खींच रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स की तो कोई बात ही नहीं। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ आंसर देने की कोशिश की है गाइस। आई थिंक आपको थोड़ा इससे जो है वो समझ में भी आया होगा इसके आंसर। मिलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वो देखेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।